चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कल लास्ट में आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा। 3 कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया था। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स, सेकंड कैटेगरी अरिथमेटिक मीन ऑफ n गिवन नंबर्स, और एट द लास्ट when we have to insert n arithmetic means between two given numbers, तो वो पर्टिकुलर जो कैटेगरी है थर्ड, जब आपको दो नंबर्स के बीच में एंड मीन इंसर्ट करने हैं तो स्मॉल ए एंड स्मॉल बी भी यानी टू नंबर्स, और इस तरीके से एंड मीन इंसर्ट करते थे तो दो ही स्टेप में आप कोई सा भी मीन बता सकते हो। तो इस थ्योरी में सबसे पहले फर्स्ट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन डिफरेंस, जो कि होता है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। और यहाँ याद रखेंगे ये जो n है, जनरली तो n नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है, but in case of arithmetic means this n denotes where n is number of means inserted between a and b। यहाँ पर ये बहुत जरूरी बात है, n नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होता, यहाँ पर n नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन्स होता है। जितने मीन आप इंसर्ट करोगे उससे एक ज्यादा से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो ये गलती जनरली होती है बच्चों से कि n नंबर ऑफ टर्म्स लेके सॉल्व करते हैं, जबकि n नंबर ऑफ मीन्स है, नंबर ऑफ टर्म्स उससे दो ज्यादा होंगे। मतलब इस केस में n प्लस टू जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स होगा। तो सबसे पहले वी कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस d, एंड देन वी गेट एनी ऑफ अरिथमेटिक मीन। और इस थ्योरी का दूसरा पार्ट है कि आपको कोई भी अरिथमेटिक मीन चाहिए तो वो इस तरीके से e प्लस आई डी करके अपन निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप i का वैल्यू 1 2 अप टू n कुछ भी ले सकते हैं। जब आप a1 निकालेंगे, i की जगह 1 डालेंगे तो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, i की जगह 2 डालेंगे तो सेकंड अरिथमेटिक मीन, और i की जगह n लेंगे तो वी गेट nth अरिथमेटिक मीन। तो ये कल आपने लास्ट में थ्योरी पढ़ा था। दो ही पार्ट है। जब आपको नंबर ऑफ मीन इंसर्ट करने आएगा तो सबसे पहले डी निकालिए और उसके बाद उसको इस फॉर्मूला में डाल दीजिए। सो वी गेट एनी अरिथमेटिक मीन। तो ये लास्ट में आपने थ्योरी पढ़ी थी, और अब इस पर बेस कुछ और दो तीन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बातें नोटेबल है। तो सबसे पहली बात है कि यदि आप दो नंबर्स की, जैसे एक के लिए आपने अरिथमेटिक मीन डायरेक्टली याद रखा है, ए और बी के बीच में सिंगल अरिथमेटिक मीन के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी बाई टू। ऐसे ही आप दो के लिए भी डायरेक्ट याद रखें कि जब दो नंबर्स के बीच में दो मीन इंसर्ट करने होंगे तो उसका भी मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ। बट जब दो से ज्यादा इंसर्ट करने होंगे देन वी यूज दिस थ्योरी। तीन मीन इंसर्ट करने हैं, चार करने हैं या 10 करने हैं, सो अपन ये थ्योरी का यूज करेंगे। लेकिन एक इंसर्ट करना है या दो इंसर्ट करने हैं उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। ए के लिए तो अपन ने लिखा है एक के लिए a प्लस बी बाई टू, बट when we have to insert two arithmetic means, तो दो के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप दो नंबर्स ए और बी के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट कर रहे हैं, E1 और E2, here we insert only two means between numbers A and B, तो
इसमें पहली बात यह है कि जो पहला अरिथमेटिक मीन होता है A1 के लिए फॉर्मूला है 2A प्लस बी अपॉन 3, और जो दूसरा अरिथमेटिक मीन है उसके लिए फॉर्मूला है A प्लस 2B बाई 3। और दूसरा इसमें रिजल्ट ये है कि ये दोनों इंसर्टेड मीन का सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है। तो ये दो बातें आपने डायरेक्टली इसके लिए याद रखनी। तो अब आपके लिए एक के लिए आपके पास फॉर्मूला हो गया और दो के लिए भी आपके पास फॉर्मूला हो गया, और आप इन फॉर्मूला को इजीली वेरीफाई कर सकते हो। व्हेन वी हैव टू वेरीफाई दिस, तो वेरिफिकेशन इसका जो है बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आपको अभी मेथड बताया है कि जब आपको दो मीन इंसर्ट करने होंगे, सबसे पहले आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन्स प्लस 1, मतलब b माइनस ए अपॉन 3 हो जाएगा। एंड देयरफॉर जो पहला अरिथमेटिक मीन है वो a प्लस डी बनेगा, यहाँ पर i की जगह 1 डालेंगे, तो a तो आपका एज सच है और d का वैल्यू आपने b माइनस ए अपॉन 3 निकाला है। When we take LCM, so this gives you 3a plus b minus a upon 3, and this is 2a plus b upon 3. And similarly, when we calculate the second arithmetic mean, तो वो a plus 2d होगा, और a plus 2d करेंगे तो it is 2b minus 2a by 3. LCM लेंगे तो 3a plus 2b minus 2a by 3, and this gives you a plus 2b by 3. तो ये दोनों अरिथमेटिक मीन का प्रूफ है, आप इसको डायरेक्टली याद रखें। ऑल्सो जब भी आप इन दोनों को ऐड करके देखेंगे, A1 में A2 को ऐड करेंगे, तो A1 का वैल्यू आपने निकाला है 2A प्लस बी बाई 3, और इट इज A प्लस 2B बाई 3। नाउ दिस गिव्स यू 3 टाइम्स ऑफ A प्लस B बाई 3, सो ये 3 कैंसल आउट हो जाता है एंड यू गेट A प्लस B। तो ये दोनों रिजल्ट आपके वेरीफाई हो गए। जब आप दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करेंगे तो दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, और एक रिजल्ट जो है इन दोनों इंसर्टेड मीन्स का जो सम होता है ये सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है, मतलब सम ऑफ गिवन नंबर्स होता है। तो जो थ्योरी कल तक हमने पढ़ी थी, यहाँ तक कल का थ्योरी रिवाइज किया है, और उसके बाद आज आपको एक नया नोट बताया है। तो नोट में ये पहला नोट है, और एक और नोट हम अभी लिखेंगे। So first you take the screenshot of this page. सबसे पहला इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब we move on to the second result, second note. और नोट नंबर 2, और नोट 2 आपका ऐसा है कि यदि आप दो नंबर्स के बीच में ये एन मीन इंसर्ट करते हैं, इफ वी इंसर्ट एन अरिथमेटिक मीन्स, ये हमने माना है, देन ये सारे इंसर्टेड मीन्स का सम i from 1 to n, मतलब a1 plus a2 up to an, sum of all the inserted means, जितने भी मीन आपने इंसर्ट करे हैं ये सब का सम n into a के बराबर होता है, वेयर n तो नंबर ऑफ मीन्स है इंसर्टेड, और a क्या होता है, तो वेयर कैपिटल A की वैल्यू a प्लस बी अपॉन 2 आती है। तो आपने दो नंबर्स के बीच में जितने भी मीन इंसर्ट करे हैं, कल आपने जैसे क्वेश्चन किया था दो नंबर्स के बीच में आपने 3 मीन इंसर्ट करे थे, तो अब आप तीनों मीनों को ऐड करके देख लो, वो 3 मीन का जो सम आएगा वो n into a के बराबर आता है हमेशा। तो ये रिजल्ट को अपन अभी वेरीफाई कर रहे हैं।
और फिर अपन इसको क्वेश्चन के थ्रू भी पूरा चीज रिवाइज कर देंगे। तो सबसे पहले हियर वी डिस्कस इट्स वेरिफिकेशन। तो टू वेरीफाई दिस, अपन को जिसका वैल्यू चाहिए अपन वो लेके चल रहे हैं, हमको इन सभी को ऐड करके देखना है। तो मैंने ये सिग्मा ले लिया, i फ्रॉम 1 to n ai, इसका मतलब होता है a1 प्लस a2 अप टू an, इन सारे इंसर्टेड मीन्स का सम। अब इन सब का वैल्यू डाल दीजिए। आप जानते हो फर्स्ट अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस डी, ये फर्स्ट अरिथमेटिक मीन है। सेकेंड अरिथमेटिक मीन a प्लस 2d, और इस तरीके से ऐड करते चले जाएंगे। लास्ट अरिथमेटिक मीन a प्लस एन डी होगा। नाउ व्हेन वी ऐड दीज ऑल, जब अपन इन सबको ऐड करेंगे तो ये a प्लस ए अप टू a प्लस ए n टाइम्स बनेगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, na। और जितने भी ये d वाले टर्म्स बचे उसमें d कॉमन आ जाएगा। सो यू गेट 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। तो na रिमेन्स एज सच, d रिमेन्स एज सच, और ये आप जानते हो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। नेक्स्ट स्टेप में here we put the value of common difference। अपन जानते हैं कॉमन डिफरेंस का वैल्यू b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 होता है। बाकी ये n प्लस 1/2 रिमेन्स एज सच, तो ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाता है। तो अब आपके पास जो स्टेप बची वो ये है, आपके पास na बचा और आपके पास n इंटू बी माइनस ए अपॉन 2 बचा। सो नाउ वी टेक n कॉमन। ये देखो ये जो n बाहर दिखता है ये वाला n, ये आ गया बाहर कॉमन। अंदर क्या बचा, अंदर a प्लस b माइनस ए अपॉन 2 बचा। When we take the LCM, so we get 2a plus b minus a upon 2. एक ये कैंसिल हो जाएगा। So we get in the next step n times of a plus b by 2, और you know that a plus b by 2 capital A होता है। So this is equals to n। So this is the verification। ये सारे इंसर्टेड मीन्स का जब आप सम निकालेंगे तो वो n इंटू ए के बराबर होता है। तो अपन ने क्या किया, सबकी वैल्यूज डाली हैं, उसके बाद ए n टाइम्स ऐड करेंगे तो na, d वाले टर्म्स में d कॉमन आ जाएगा। ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बनता है n इंटू n प्लस 1/2। d का वैल्यू डाल दिया, b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास ये टर्म बची, इसमें n कॉमन ले लिया, 2 LCM ले लिया, और उसके बाद we get this result, so we get Na। So this is the verification of this note। Take the screenshot of this। Now here we discuss some question based upon जो आज आपने थ्योरी पढ़ा उसका यूटिलाइजेशन मैं करके बता रहा हूँ क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। सर इसका वेरिफिकेशन नहीं समझा। वेरिफिकेशन में केवल वैल्यू डालनी है, बाकी सब कैलकुलेशन है, वो जितना अच्छा रखोगे उतना अच्छा इंप्रूव होगा ये। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। A1 फर्स्ट अरिथमेटिक मीन a प्लस डी होता है, सेकंड a प्लस 2d और nth a प्लस एन डी। फिर ए वाले सारे को ऐड कर दिया जिनको अंडरलाइन किया, ए एन टाइम्स, तो na हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस वाले टर्म्स में ये d 2d 3d 4d nd में d कॉमन हो जाएगा। ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जिसके लिए फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 आपने पहले लिखा है, तो इसका फॉर्मूला डाला है, d की वैल्यू डाली है, तो n प्लस 1 कट जाता है। वो काटने के बाद ये स्टेप है, इसमें n कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म में, तो n बाहर भी ले लिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो a प्लस बी बाई 2 बनता है, ये बन, और इसी a प्लस बी बाई 2 को कैपिटल ए लिखेंगे। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा ध्यान में। ठीक है, मूविंग ऑन टू दी थर्ड पेज। अब जो दो बातें आपने पढ़ी कि जब दो नंबर्स के बीच में केवल 2 इंसर्ट करें
और उन दोनों का जो सम है वो आपका a प्लस बी होता है वो, और ये जो आपने अभी रिजल्ट पढ़ा, इन दोनों का यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है, insert two arithmetic means between 3 and 9। 3 और 9 के बीच में दो मीन इंसर्ट करना है। तो वैसे तो दो मीन आप डायरेक्टली बता सकते हो, 5 और 7 होंगे, क्योंकि 3, 5, 7, 9 एपी बना देंगे। तो आप ऑब्जर्वेशन से भी बता सकते हो। बाकी जो आपने अभी मेथड पढ़ी है कि जब दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करने हैं, तो हमने मान लिया कि इंसर्टेड मीन a1 a2 है। a1 a2 आर द इंसर्टेड मीन्स। तो देयरफॉर a1 निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या था, वो आपने लिखा था 2a प्लस बी बाई 3। अब 2a करेंगे तो फर्स्ट टर्म a है 3, तो 2a का वैल्यू 6 हो जाएगा। लास्ट टर्म है 9 बाई 3, तो ये आता है 5। और जब आप सेकेंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला a प्लस 2b बाई 3 लिखा है, तो इट इज 3 प्लस 18 बाई 3 विच इज 21 बाई 3, तो 7। तो दो अरिथमेटिक मीन 5 और 7 आ गए। और साथ में ऑल्सो जब आप इन दोनों का सम करेंगे a1 प्लस a2 मतलब 5 प्लस 7, तो आप देखते हो कि वो 12 आता है। और 12 जो है वो 3 प्लस 9 फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होता है, मतलब a प्लस बी के बराबर। तो ये रिजल्ट आपने जो अभी लिखा था वो वेरीफाई मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू भी कर दिया। क्या करा अपन ने, देयरफॉर a1 प्लस a2 अपन ने शो कर दिया कि वो a प्लस बी के बराबर आ जाता है। तो ये सबसे पहला नोट आज आपने लिखा था कि जब दो नंबर्स के बीच में केवल दो मीन इंसर्ट करने हैं तो उनका वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है। और उन दोनों इंसर्टेड मीन्स का जब आप ऐड करोगे तो वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर आ जाता है। तो ये वेरीफाई हो गया आपका। अब अपन ने जो 3 वाला क्वेश्चन किया था वो भी एक कर लेते हैं, या 3 या 3 से ज्यादा इंसर्ट करने हो तो। तो देखिए क्वेश्चन, insert 7 arithmetic means between 3 and 19। 3 और 19 के बीच में आपको 7 मीन इंसर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए फिर अपन उसके लिए वो रिजल्ट भी वेरीफाई कर देंगे कि ये जो 7 इंसर्टेड मीन्स का जो सम है वो n इंटू ए के बराबर आता है। तो देखिए इसका वेरिफिकेशन कि जब आपको 7 मीन इंसर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल द अरिथमेटिक मीन।
also find their sum। मतलब जितने भी मीन इंसर्ट करे हैं उनका सम भी आपको निकालना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो आपने देखा कि आप क्या करते हो, फर्स्ट वी कैलकुलेट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। तो ये आ जाएगा 16 अपॉन 8। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब आपका जो पहला अरिथमेटिक मीन होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, a1 के लिए a प्लस डी, मतलब 3 प्लस 2 तो 5 आ जाएगा। फिर सेकेंड इंसर्टेड मीन्स आ जाएगा a प्लस 2d, मतलब 3 प्लस 4। फिर थर्ड अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस 3d, मतलब 3 प्लस 6। फिर फोर्थ अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, a प्लस 4d, मतलब 3 प्लस 8 11। फिर पांचवा अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 3 प्लस 10 सॉरी ठीक 3 प्लस 10 13। सिक्स्थ अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, 3 प्लस 12 15। और लास्ट सेवेंथ अरिथमेटिक मीन आएगा 3 प्लस 14 विच इज 17। तो ये आ गए 7 मीन्स। सातों मीन का वैल्यू क्या क्या आया, 5 7 9 11 13 15 और 17। ये इंसर्टेड मीन्स आ गए। अब आपको इन सारे इंसर्टेड मीन्स का सम निकालना है। तो नाउ वी कैलकुलेट देयर सम। आपको पूछा था ये जितने भी इंसर्ट किए हैं आपने मीन, 7 मीन इंसर्ट करे हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 a4 a5 a6 और a7, इन सातों का सम कितना आएगा। तो अब आप इतनी मेहनत से बच जाओगे कि जब आपको सारे इंसर्टेड मीन्स का सम पूछा है तो बजाय ये करने की कि सातों निकालें और फिर सातों को ऐड करें, आपको इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। और वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है n इंटू ए। एन क्या है, नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन्स, कितने मीन इंसर्ट करे अपन ने, 7। और कैपिटल ए क्या होता है, अरिथमेटिक मीन सिंगल, वो तो अपन जानते हैं। सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, उसका फॉर्मूला लिखा था। तो ए प्लस बी बाई 2 करोगे मतलब 3 प्लस 19/2। तो अब आप इनको ऐड कर लो, 3 प्लस 19 आप करोगे तो 11 आएगा। 11 इंटू 7 77 आएगा। तो सारे इंसर्टेड मीन्स का सम 77 आता है। आप चाहो तो ऐड करके देख लो, जितने भी आपने निकाले हैं सबको ऐड करना है आपने। तो ये 17 और 13 30 हो गए, 30 और 15 45 हो गया, 45 और 11 56 हो गया, 56 प्लस 9 65 हो गया, ये 70 हो गया और प्लस 7 77। मतलब इन सबको ऐड करेंगे तो भी 77 आता है। लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा कि आप पहले 7 मीन निकालो और फिर सातों को ऐड करो। तो इसलिए उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है कि जितने भी मीन इंसर्ट करे हैं सबका जो सम है उसके लिए केवल एक फॉर्मूला n इंटू ए। एन नंबर ऑफ इंसर्टेड मीन है और ए सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है। ठीक है, सो ये दोनों बातें वेरीफाई करी क्वेश्चन के थ्रू। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। अब आप कितना समझे तो एक क्वेश्चन के थ्रू अपन उसको जज करते हैं और फिर अपन क्वेश्चन थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप करिए। देखिए क्वेश्चन ये है,
After inserting n arithmetic means, between 2 and 38, the sum of resulting progression is 200. The sum of resulting progression is 200. Then find the value of n. तो n का वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन खत्म हो गया, करिए आप इसको ट्राई। आर्यन गणवीर चेक करें, अपना आंसर रॉन्ग है। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। अक्षर चेक करें, रॉन्ग है। अंशु चेक करें, तनुश्री चेक करें, अक्षर चेक करें। ओनली कुणाल इज करेक्ट। आर्यन चेक करें। तनिक्षा करेक्ट है, वेरी गुड। सात्विक चेक करें, रॉन्ग है। हर्षल करेक्ट है, वेरी गुड। अंकिता बेले चेक करें, रॉन्ग है। हर्षल करेक्ट है। सुमित तजने करेक्ट है। आदित्य चेक करें, मृदुल मेश्राम करेक्ट है। अंशु चेक करें, रॉन्ग है। रवि कुमावत करेक्ट। आदित्य वाघमारे चेक करें। अंकिता बेले करेक्ट। अभिषेक यादव करेक्ट। देखिए अब सॉल्यूशन आप इस क्वेश्चन का। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सेकंड ऑप्शन। वैल्यू 8 आती है n की। और आपको बोला है कि 2 और 8 के बीच में n मीन इंसर्ट करें।
Here we insert n means between 2 and 38. 2 और 38 के बीच में n मीन इंसर्ट करें। तो ये तो इंसर्टेड मीन है। तो अब आपको ये जो है, यदि आप इंसर्ट कर दोगे तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन बना उसका सम आपको 200 दिया है। तो अब देखें आप इस प्रोग्रेशन के ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हो गए, ये n+2 टर्म्स हो गए यहां तक। कितने टर्म्स हैं, ये n+2 टर्म्स हैं। क्योंकि n तो हमने मीन ही डाले अंदर और फर्स्ट और लास्ट को उसमें मिला दोगे तो टोटल n+2 टर्म्स हो जाएंगे। तो आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में दिया था कि इस एपी के n+2 टर्म्स का सम 200 है, तो n बताना है आपको। तो अपन सम का फॉर्मूला जानते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n+2 टर्म्स के सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+2/2 n/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म a+l। ये अपन जानते हैं एपी के सम के लिए फॉर्मूला होता है n/2 a+l। और ये आपको सम क्वेश्चन में 200 गिवन है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40/2 20 आ जाएगा ये। तो n+2 इंटू 20 इज इक्वल टू 200। तो n+2 का वैल्यू जो है वो 10 आता है। दिस implies n equals to 8। सो करेक्ट आंसर इज 8। n की वैल्यू 8 है। आप लोगों का 10 आ रहा था क्योंकि आप उसको n लेके सॉल्व किए थे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आई होप आप समझ गए होंगे। So now here we discuss some more important question, फिर अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। जो आपने अभी तक कंसेप्ट पढ़े हैं, nth टर्म, सम ऑफ n टर्म्स, सपोजिशन ऑफ टर्म्स और अरिथमेटिक मीन्स, उन पर बेस अपन 4 टॉपिक पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पर अपन बढ़ते हैं, पेज नंबर 5। क्वेश्चन आपको दिया है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी is 3n² + 5n। यदि किसी एपी के सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला 3n² + 5n हो और साथ में tm का वैल्यू 164 है एंड tm इज इक्वल टू 164, तो आपको बताना है देन वैल्यू ऑफ m कितना होगा। आपके ऑप्शन है which option is correct। कुणाल करेक्ट है, वेरी गुड। तनुश्री करेक्ट है, तनुश्री तलमले।
अभिषेक यादव चेक करें, रॉन्ग आंसर। सुमित चेक करें, रॉन्ग आंसर। अंशु करेक्ट है, वेरी गुड। आदित्य चेक करें, अंकिता करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 27। रवि कुमावत करेक्ट है। सॉल्यूशन में आपको ये पहले बता चुका हूं, नोट में लिखाया था कि जब आपको Sn ऐसा दे रखा हो, इफ Sn 3n स्क्वायर प्लस 5n, मतलब an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्मेट में आपको Sn दिया हो। सुमित तजने करेक्ट है। an स्क्वायर प्लस bn जैसा यदि Sn दिया हो, सम ऑफ n टर्म्स, तो आप देखिए सम ऑफ n टर्म्स में आपको नोट्स लिखाए थे, तो आप इसका डायरेक्टली फर्स्ट टर्म बता सकते हो। देन इसका जो फर्स्ट टर्म होता है वो 3 प्लस 5 होता है 8, और जो कॉमन डिफरेंस होता है d, वो n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है 6। तो हमको 8 और 6 फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अब सिंस वी गिवन दैट कि Tm इज 164, तो अपन जानते हैं mth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, ये आपको 164 दिया है। इसमें वैल्यू डालेंगे तो 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 164। ये 8 को ट्रांसफर कर दीजिए, 8 ट्रांसफर करेंगे तो ये 156 हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दीजिए तो m माइनस 1 की जो वैल्यू है वो 156 डिवाइडेड बाय 6, जिसका वैल्यू 26 आता है। सो m माइनस 1 26 हो गया। This implies m is equals to 22nd, and this is your second option. So this is the utilization of the concept. पुरानी कोई बात को ना भूलें, ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। नोट कर लीजिए, टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कोई डाउट है कैलकुलेशन में, कहीं नहीं समझा तो पूछ लीजिए। सर एक बार रिपीट कर दो ये। देखिए आपको ये एसएन दिया है, तो ये दो डायरेक्ट बातें आपको बताई हैं। सबसे पहले कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो 3 और 5 इन दोनों का सम होता है 8, और कॉमन डिफरेंस n स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डबल होता है, तो 3 2 जा 6। सो अब आपको इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब सिंस क्वेश्चन में भी गिवन दैट कि mth टर्म 164 है, तो ये लेके चले। mth टर्म के लिए फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1d होता है। इसमें a और d का वैल्यू डाल दिया, उसके बाद 8 को ट्रांसफर किया तो 156 बचेगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 26 बचेगा। तो m माइनस 1 की वैल्यू 26 है, तो m का वैल्यू 27 इजीली आ जाता है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये प्रोग्रेशन के एन टर्म्स का सम आपको बताना है। ऑप्शन में आपको दे रहा हूँ, विच ऑप्शन इज करेक्ट बताइएगा। तो पहला ऑप्शन है, क्या ये √2n+1 होता है। दूसरा ऑप्शन है कि ये हाफ ऑफ √2n+1 आएगा। या थर्ड ऑप्शन है ये √2n-1 आता है। √2n+1 है। Which option is correct? सर सेकंड वाला 1/√3+5 है ना? √3 + √5 सब जगह रूट लगा है। कुणाल चेक करें रॉन्ग आंसर। आदित्य वाघमारे चेक करें रॉन्ग है। रवि कुमावत करेक्ट है। अभिषेक यादव चेक करें। तनिक्षा करेक्ट है। आदित्य वाघमारे चेक करें।
चलिए तो देखिए अब इसका वेदांशु चेक करें रॉन्ग है। देखिए सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए एक तरीका आपके पास सबसे इजी मैं आपको बताता हूं कि यश गर्डे करेक्ट है। आप हमेशा क्या करा करें, क्रॉस चेकिंग। अपन यदि क्रॉस चेकिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इजीली अपन उसको बना सकते हैं विदाउट नोइंग द मेथड। सिंस वी हैव टू फाइंड हियर सम ऑफ n टर्म्स, मेरे को ऐसे 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 n टर्म्स तक का सम चाहिए, n टर्म्स का सम निकालना है। तो मैं n तक क्यों निकालूं, n की जगह पर मैं केवल एक टर्म का सम निकाल लेता हूं। मतलब हियर वी पुट ओनली n बराबर 1 ले लेता हूं, केवल एक टर्म का सम निकालता हूं। n बराबर 1 एक टर्म का सम का मतलब फर्स्ट टर्म हो गया। तो यदि आप n की जगह 1 लोगे तो ये पूरी सीरीज का सम बनेगा 1/1 प्लस √3। अब आप देखिए आपके किस ऑप्शन में n को 1 डालने से 1/1 प्लस √3 बनता है। तो जब भी आप फर्स्ट ऑप्शन की बात करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन में n की जगह 1 डालेंगे तो ये बनेगा 2√3। तो दिस इज रॉन्ग आंसर। यदि आप सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे तो ये 2 प्लस 1 मतलब √3/2 बनेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं आता है। यदि आप थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो ये 2 × 1 - 1 मतलब √1 आता है विच इज 1, ये ऑप्शन भी नहीं। यदि आप फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे तो ये आता है √3 - 1। अब ये जो √3 - 1 है इसको आप रैशनलाइज करोगे तो ये 1/1 प्लस √3, क्योंकि √3 नीचे आ रहा है ना। तो यदि आप इसको रैशनलाइज कर दें मतलब √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा √3 + 1 इंटू √3 - 1 और डिनोमिनेटर में है √3 + 1। अब जब आपको इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3 - 1 2 आता है, मतलब इस पूरे की वैल्यू 2 बनेगी न्यूमरेटर की। तो ये जो 2 है ये इस 2 से कट जाएगा एंड यू गेट 1/√3 + 1 जो कि अपना वैल्यू था। इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्रॉस चेकिंग से ये सारे अपन ने निकाल दिए। ये क्रॉस चेकिंग का मेथड हुआ कि मैंने n की जगह पर n टर्म्स का सम पूछा, मैंने n बराबर 1 लेके केवल 1 टर्म का सम निकाला है। ऑप्शन से अपन ने उसको चेक कर लिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन भी मैं आपको अब बताता हूँ। अब देखिए सेकंड सॉल्यूशन इस तरीके से, इसका एक्चुअल सॉल्यूशन मतलब सब्जेक्टिव मेथड से मैं इसको बता रहा हूँ, जो एक्चुअल सॉल्यूशन है इसका। तो आपको कुछ नहीं, इसमें केवल इसको रैशनलाइज करना, हर टर्म को रैशनलाइज करिए। तो जब आप इन टर्म्स को रैशनलाइज करेंगे √3 - 1 से ऊपर नीचे जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म √3 - 1 अपॉन √3 - 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2। ऐसे ही इसको √5 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 5 - 3 बनेगा 2। सिमिलरली यहाँ पर जब रैशनलाइज करेंगे √7 - √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 2 बनेगा। और ऐसा चलते चले जाइए, लास्ट टर्म जो इसकी nth टर्म बनेगी वो nth टर्म में आपकी जो वैल्यूज है उसके मुताबिक अप टू n टर्म तक आपने जाना है।
तो बताइए nth टर्म इसका क्या होगा, जनरल टर्म, क्योंकि ये 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, मतलब केवल ऑड नंबर आ रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म में 1 के साथ n आया है, 3 आया, फिर सेकंड टर्म में 3 के साथ 5 आया। तो जब आप इसका nth टर्म लिखेंगे, क्योंकि n टर्म्स तक आपको जाना है, तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो क्या लिखा जाएगा, इट इज 1 अपॉन रूट 2n माइनस 1 प्लस रूट 2n प्लस 1, दोनों ऑड नंबर आएंगे। ये इसका nth टर्म होगा। nth टर्म का मतलब वो टर्म होता है जिसमें n की जगह 1 डालो तो फर्स्ट टर्म मिले। देखो 1 की जगह 1 डालो तो ये 1 प्लस रूट 3 हो जाएगा। n की जगह 2 डालो तो सेकंड टर्म मिलेगा। 2 डालेंगे तो ये 3 आएगा, और 2 डालेंगे तो ये 5 आएगा। तो ये सारे टर्म मिल जाएंगे। तो ये इसकी जनरल टर्म है। तो जब आप इसको रैशनलाइज करेंगे, व्हेन यू रैशनलाइज दिस, तो न्यूमरेटर में क्या बनेगा, रूट 2n प्लस 1 माइनस रूट 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो सबको रैशनलाइज करेंगे तो सबके अपॉन में 2 बचेगा। अब वो 1/2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचता, रूट 3 माइनस 1, फिर रूट 5 माइनस रूट 3, फिर रूट 7 माइनस रूट 5, और ऐसा जब आप लिखेंगे तो रूट 2n प्लस 1 माइनस रूट 2n माइनस 1। अब क्या होगा, ये सब एक दूसरे से कैंसिल होना शुरू हो जाते हैं। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, 5 से 5 हो जाएगा, फिर 7 से 7 हो जाएगा, यहां तक सब कैंसिल हो जाएंगे। केवल क्या बचेगा, सबसे छोटा नंबर 1 किसी से नहीं कटता, और सबसे बड़ा नंबर रूट 2n प्लस 1 ये किसी से नहीं कटता। जो बच गया वो लिख दीजिए फाइनली। तो वी गेट 1/2 रूट 2n प्लस 1 माइनस 1। दिस इज अवर आंसर। ये फोर्थ ऑप्शन है। तो ये इसका एक्चुअल सॉल्यूशन। तो एक्चुअल सॉल्यूशन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, प्रैक्टिस से करोगे तो आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछ लीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो कल अपन इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, तब जाके अपना एपी खत्म होगा। ठीक है, फिर अपन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शुरू करेंगे। तो टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। बाय एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. बाय एवरीवन।